अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैबिट फार्मिंग के हवाले से। माजी में तो आपने कछुए और ख़रगोश की कहानी सुनी होगी, जिसमें कछुए से ख़रगोश को हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा नदामत का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज की वीडियो में जो रैबिट फार्मिंग पर हम बात करने जा रहे हैं उसमें फ़तह खरगोश की होगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, और काफ़ी ज़्यादा तहकीक है इनकी रैबिट्स पर। और इन्हीं से आज हम जानेंगे कि रैबिट फार्मिंग कितना ज़्यादा मुनाफा बख्श है और किस तरह से इस रैबिट फार्मिंग को आगाज़ किया जा सकता है, क्या बीमारियां इनको आती हैं, खुराक क्या है, कितने रैबिट से शुरू किया जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जावेद इकबाल साहब से लेंगे। जावेद इकबाल साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि ये रैबिट फार्मिंग क्या ये एक मुनाफा बख्श है या नहीं? देखें, रैबिट की मुख्तलिफ नस्लें हैं। ठीक है। ये जो रैबिट आपके पास है और मेरे पास है, ये इसको अंगोरा रैबिट कहते हैं। ठीक है। अंगोरा रैबिट जो है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ज़री तहकीकाती कौंसिल ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इसकी फार्मिंग जो है वो बड़ी मुनाफा बख्श है। ठीक है। मुनाफा बख्श है। इस थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री का बताता हूँ। अंगोरा रैबिट 18वीं सदी ईस्वी में जो है ये तुर्की में मालूम हुआ कि इसकी नस्ल का खरगोश है, जिसको इसकी वूल के लिए, फर के लिए जो है पाला जाता है। अब हम आते हैं कि इसकी फ़र जो है, क्यों इसकी फ़र के लिए पाला जाता है। तो इसकी फ़र जो है ना वो दुनिया की एक तो महंगी तरीन है। अच्छा। दूसरा ये है कि इसकी जो शीप वूल है उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा गर्म है। ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि इंसानी स्किन के ऊपर इसके किसी किस्म के एलर्जिक इफेक्ट जो है वो नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसको दुनिया के अंदर जो है इसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा है। तो अंगूरा रैबिट को जावेद साहब ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए और अभी तक जो रिसर्च आपने की है उसके आउटकम्स क्या आए हैं, क्या नताइज सामने आए हैं कि क्या पाकिस्तान में ये रखा जा सकता है? पाकिस्तान के इसका जो रखने का है ना, ये सबसे अहम बात जो है वो दर्जा हरारत है। जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो 25 से 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, वहाँ पे हम इसकी फार्मिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके जिस्म के ऊपर वूल है और ये गर्म है इतनी ज़्यादा, इसलिए ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि इससे जो ज़्यादातर अर्निंग है वो खरगोश पालने से होती है या इसकी वूल से ज़्यादा अर्निंग है? हमारा जो मकसद है इसकी वूल पर्पज़ के लिए है। ठीक है। वूल जो है इसकी क्योंकि बेस्ट क्वालिटी है। ये जो आपके पास और मेरे पास खरगोश है, इस खरगोश से हम 1 साल के अंदर 800 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक जो है वो वूल ले सकते हैं। ठीक है। और अभी पाकिस्तान के अंदर इसकी लोकल मार्केट में 5000 रुपये किलो की जो है वो मार्केट है। यानी कि ये इजीली सेल हो जाती है 5000 रुपये? 5000 रुपये में सेल हो जाती है। यानी कि इसमें अगर कहा जाए कि 1 साल में एक खरगोश 5000 रुपये की वूल पैदा कर सकता है? जी, पैदा कर सकता है। ठीक है। अच्छा जावेद इकबाल साहब, अगर कोई इन खरगोशों को रखना चाहे तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि कितने खरगोश हैं उनसे इस की फार्मिंग जो है वो स्टार्ट की जा सकती है? देखिए, सब इसको रखने के लिए सबसे पहले तो आपने जो इलाका सेलेक्ट करना है वो अहम है। ठीक है। कि वो ठंडा इलाका हो जहाँ पे जो है वो मौसम जो है, क्लाइमेट जो है वो ठंडा हो। उसके बाद ये है कि वो बरलबे रोड हो, सड़क के करीब हो। ठीक है। और इसके जो है वो आप इसको रखें। बाकी इसको जो है वो छोटे पैमाने से शुरू करें। ठीक है। छोटे पैमाने से क्यों शुरू करें कि जैसे अगर आप 4 फीमेल और 2 मेल से शुरू कर लेते हैं। ठीक है। वैसे तो 1 मेल भी काफ़ी है, लेकिन 2 इसलिए कि जानदार चीज़ है, कोई बीमारी आ जाती है, कुछ होता है, तो इसलिए आपके पास एक अल्टरनेट हो। तो वो उससे आप शुरू करते हैं। तो 1 फीमेल से अगर आप कंट्रोल ब्रीडिंग भी करवाते हैं तो ये 1 साल में 20 से 25 बच्चे जो हैं 1 फीमेल दे देती है। ठीक है। यानी अगर आपके पास 4 फीमेल हैं तो 1 साल के अंदर उन 4 से आप 100 बच्चे ले सकते हैं। यानी कि 4 फीमेल अगर आप रखते हैं तो 1 साल में आप 100 खरगोश कर सकते हैं। 100 खरगोश आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। 100 खरगोश जो वो आपके पास आएंगे वो असल आपका सरमाया होगा, क्योंकि वो आपके शेड के माहौल में पैदा हुए होंगे, वहाँ पे वो एडजस्ट में हुए होंगे। तो वहाँ से फिर आप जो है इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ये 6 महीने में एडल्ट हो जाते हैं, तो 6 महीने में 5 महीने बाद सेक्सिंग करके उनको अलग-अलग मेल फीमेल कर ले और उसके बाद आगे जो है उसको बढ़ाते जाएं।
अच्छा, इसका ये बताइएगा कि ये फीमेल साल में आपने बताया कि 20 से 25 बच्चे देती है, कितने अरसे के बाद ये बच्चे दे देती है? ये देखिए बच्चे तो ये 1 महीने बाद 30 दिन बाद देती है। ठीक है। लेकिन हम इसको कहते हैं कि आप साल में 4 दफ़ा जो है बच्चे लें। ठीक है। वो इसलिए कि 1 महीना इसका जो हो गया बच्चे देने का पीरियड, और 1 महीने से लेके 30 से 40 दिन बच्चों को माँ के साथ रहने दें, और उसके बाद 15-20 दिन फीमेल को अलग रेस्ट दें, और ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने का एक साइकिल बन जाएगा। ठीक है। तो अगर 3 महीने का हो तो 4 दफ़ा आप बच्चे लेते हैं, तो अगर जो है 5 से 7 बच्चे एवरेज आते हैं तो 20-25 बच्चे जो हैं वो इजीली जो है आप एक फीमेल से ले सकते हैं। उससे इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ भी बढ़ेगी और इसकी अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी, बच्चों की तादाद जो है वो भी अच्छी आती रहेगी। ठीक है, और बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी। सेहत भी अच्छी होगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में जिस तरह की आपने कहा कि जहाँ पर जो है कम जो मौसम गर्म होता है उन इलाकों में ये कामयाब हैं, तो जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए ये बता दीजिएगा कि मोस्टली आपने जो अभी तक आइडेंटिफाई किए होंगे पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं? गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह केपी के इलाके मलाकंड डिवीजन है, एबटाबाद ऑनवर्ड जो है वहाँ पे है। आज़ाद कश्मीर में जो है रावला कोट है, वादी नीलम है, इस किस्म के जो मतलब इलाके हैं। पंजाब के अंदर इवन मरी का कुछ इलाका है, ठीक है, वहाँ पे आप रख सकते हैं। बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में कलात डिवीज़न है, ज़ियारत है। इस तरह जो है इन इलाकों में आप आसानी से रख सकते हैं। यानी कि जनूबी पंजाब वाले इनको रखने का रिस्क ना लें। हाँ नहीं, जनूबी पंजाब में तो आप देखें कि साल में तकरीबन 10 महीने गर्मी होती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत सारी मालूमात दी आपने कि इन पर कोई बीमारियों का ज़्यादा अटैक तो नहीं होता? देखिए बीमारियां जो होती हैं इसके अंदर जो कॉमन बीमारी आती है ना, इसमें एक तो मेंज होती है। मेंज का मतलब है कि इसके बॉडी के ऊपर जो है खारिश होती है, वूल उतरनी शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो है इसका जो फर ब्लॉकिंग है वो एक दूसरे की फर खा लेते हैं, तो वो अंदर चली जाती है, उसके बॉल्स बन जाते हैं, तो उसमें इंटेस्टाइन में जो है वो ब्लॉकेज पैदा होती है। ठीक है। वो इसके अलावा इसके जो है ये कानों में फंगस आ जाती है। ठीक है। बाज़ दफ़ा तो इसमें जो बच्चों के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वही मेडिसिन हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि आसानी से इसकी ट्रेनिंग हासिल की जा सकती है। ट्रेनिंग की जा सकती है। हम ऑनलाइन हर चीज़ जो है वो इसको जो है वो प्रोवाइड करते हैं इसकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी तक जो है आपने मुल्क के और शहरों में भी इनकी ट्रेनिंग्स को दी हैं और कहाँ कहाँ पर आप प्रमोट कर रहे हैं? ये केपी के गवर्नमेंट ने इसका एक मॉडल जो है जाबा लाइफस्टाइल एक्सपेरिमेंट स्टेशन जाबा में वो है मॉडल अडॉप्ट किया है वहाँ पे उन लोगों के लिए फैसिलिटी के लिए, तो वहाँ पे है। उसके आसपास लोगों ने अब काफ़ी ये रखे हुए हैं। इसी तरह अब हम जो है वो जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे जो है एक इसी तरह की अंगोरा लैबोरेटरी जो है वो बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले मंथ से शुरू हो जाएगी, तो फिर वहाँ के लोगों के लिए जो है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम कुछ ग्रुप्स को आज़ाद कश्मीर से, कुछ ग्रुप्स को KPK से, कुछ ग्रुप्स को गिलगित बल्तिस्तान से लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो यहाँ पर भी सर अगर कोई ट्रेनिंग हासिल करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में आता है तो आप उसको ट्रेन करते हैं? जी हम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स इसमें दिलचस्पी रखता हो तो उसकी दिलचस्पी के लिए थोड़ा सा बता दीजिएगा कि संगूरा रैबिट की, एक रैबिट की क्या प्राइस क्या होगी? प्राइस देखिए ओपन मार्केट में तो मुख्तलिफ होती है हमारे, क्योंकि हम रिसर्च पर्पज़ के लिए रखे होते हैं। हम इनके ऊपर जो मुख्तलिफ डिफरेंट फीड के, हेल्थ के, वूल के प्रोडक्शन के ट्रायल होते हैं, तो वो ट्रायल काफ़ी जानवर हों तो फिर लगते हैं, तो उन पे करना पड़ता है। तो उसमें ट्रायल से जब फारग होते हैं तो जो सरप्लस होते हैं फिर वो हम सेल आउट कर देते हैं। उसमें कलर में हम तकरीबन 10,000 रुपये का पेयर देते हैं, वाइट जो है वो 6,000 का। ठीक है। तो इसमें ये है कि नाजरीन के लिए कि बाद नाजरीन समझते हैं कि जब भी जाएं हम अवेलेबल होगा, क्योंकि हमारा सेल परचेज का सेंटर नहीं है। हमारा जब सरप्लस होते हैं फिर हम जो है देते हैं, लेकिन हम प्रेफर ये करते हैं कि जो ठंडे इलाके के लोग हैं उनको दे दिया जाए। ठीक है। और ये अगर मसलन आप जनूबी पंजाब से कोई बंदा मांगे तो वो ज़ाया करने वाली बात है जानवर को। अच्छा सर, इससे तो फिर इसका मतलब है कि वूल के साथ साथ तो इसके बच्चे सेल करके भी वो अर्निंग कर सकते हैं। अभी ओपन मार्केट में 20,000 का पेयर है।
ठीक है। अच्छा सर, खुराक के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि खुराक इनकी क्या है, कोई स्पेशल खुराक खाते हैं? खुराक ये है कि ये जो है ना, ये सब्ज़ चारा जो अवेलेबल है, जी जी, जो सब्ज़ चारा आपके पास अवेलेबल है, वो जो है वो आप जो भी उस इलाके में सब्ज़ चारा हो जी जी, वो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है। बाकी हमने इसके जो कंसनट्रेटेड फीड है उसमें डिफरेंट सोयाबीन लेवल के जो है फीड है वो तैयार की है। ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी तकरीबन 16 से 20 टन जो है फीड वो जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इनको पिंजरों में ही रखा जाता है या वैसे जिस तरह आम हम रैबिट्स रखते हैं उस तरह भी रखा जा सकता है इनको? पिंजरों में इसलिए रखते हैं कि इसकी वूल की क्वालिटी को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप यार्ड फार्मिंग यानी कि खुले भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वालिटी को मेंटेन करना है वूल की तो उसके लिए आपको पिंजरों में रखना पिंजरों में जरूरी है। रखना पड़ेगा। ठीक है। इससे अब हम जो है ये देखें, वूल जो है इससे थ्रेड बनाया। ठीक है। हमने जो है इसका ये पहले चरखे पे जो है वो हैंड थ्रेड बनाया था, अभी जो है मैकेनाइज्ड थ्रेड जो है वो ये मशीन पे जो है ठीक है। हम बनाया। इसी तरह अब इसके प्रोडक्ट हम जो चरखे से धागा बनाया था उसकी शॉल बनाई थी, ठीक है। तो वो काफ़ी कॉस्टली जो है वो सेल आउट हुई हैं। ठीक है। अभी ये जब और फाइन हो जाएगा तो इसकी जो है वो हो ठीक है। जाएगी। तो कब तक आप सर देखते हैं कि ये प्रमोट हो गया, ये रैबिट फार्मिंग पाकिस्तान में इसकी हौसला अफजाई हो रही है? इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर जूं इसके अंदर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी तो ये कामयाबी जो है हमें होती जाएगी। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब ने बहुत ही दिलचस्प मालूमात शेयर की हैं अंगूरा रैबिट के हवाले से और तमाम तरह डिटेल्स शेयर कर दी हैं कि किस तरह से इनको रखा जा सकता है, फीड क्या दी जा सकती है, बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों अंगूरा रैबिट के हवाले से, इनकी फार्मिंग के हवाले से, तो आप जावेद इकबाल साहब से पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछेंगे तो हम जावेद इकबाल साहब से उस सवाल का जवाब लेकर आपको ज़रूर आगाह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।